भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद सफलता, कामयाबी, समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं, कामयाब कैसे होते हैं। कामयाबी के रास्ते पर जब चलते हैं तो बहुत समस्या आती है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, कैसे कैसे लोग समस्या का समाधान कर लेते हैं और कौन कौन से लोग कामयाब हो जाते हैं और कामयाबी का परचम लहराते हैं, सफलता का इतिहास रचते हैं। बात दरअसल ये है कि एक बार एक साधु महात्मा के पास 4 महिलाएं पहुंची। 4 महिलाएं साधु महात्मा के पास मिलने के लिए पहुंचती है, और जब पहुंचती है उनको साधु बाबा को खबर दिया जाता है कि चार महिलाएं आपसे मिलने के लिए आई है। तो साधु महात्मा जो है मिलने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम स्त्री से नहीं मिल सकते हैं। तो चारों महिलाएं घर के बाहर धरने पर बैठ जाती है और वे जिद पर अड़ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस महात्मा से मिल करके ही जाएंगे, महात्मा से मिले बगैर जा ही नहीं सकते, हमें उसको मिलना ही मिलना है। बहुत ज़्यादा जब जिद पर अड़ गई तो महात्मा ने उन्हें एक एक करके आने की इजाज़त दे दी, अनुमति दे दी। पहली महिला को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि मैं सवाल करूँगा और उस सवाल का अगर जवाब देंगे तब फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, आपका जो काम है वो काम मैं करूँगा। तो चारों स्त्रियां तैयार हो जाती है, पहली महिलाओं को बुलाया जाता है। पहली महिला बैठती है सामने और साधु महात्मा उनसे पूछते हैं कि एक नाव है और उस नाव में 50 व्यक्ति है और एक स्त्री आप है। आप अपने आप को समझना कि मैं एक कुंवारी औरत हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, और बगल में एक टापू है और नाव डूब रहा होता है, तो उस समय तुम क्या करोगी। सवाल बड़ी कठिन था सवाल उसका यह था कि एक नाव में तुम जा रही हो, तुम कुमारी हो, नाव में जा रही हो, कुमारी हो, 50 आदमी है, बगल में टापू है, नाव डूब जाता है, तो तुम क्या करोगे। तो पहली महिला कहती है, मैं उस वक्त मर जाऊंगी, लेकिन उस 50 व्यक्ति के सामने मैं अपना इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, मैं उस टापू पर नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगी। मरना गंवारा है लेकिन वहां जाना गंवारा नहीं। तो साधु महात्मा कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान अंत नहीं है, मौत नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान मौत नहीं है। अगर मौत समस्या का समाधान होता तो हर आदमी मर जाता, समस्या आए तो मर जाता। साधु महात्मा ने उस महिला को भी निकाल दिया, कहा कि जाइए, आपका जवाब सही नहीं है, गलत जवाब था। दूसरी महिला को बुलाया जाता है। दूसरी महिला से भी वही क्वेश्चन कि एक नाव है, उस नाव में 50 जेंट्स है, 50 पुरुष है, 50 आदमी है, एक सिर्फ तुम ही हो और तुम शादीशुदा हो, तो तुम क्या करोगे। बगल में टापू है, कैसे जान बचाओगे। तो महिला कहती है कि उन 50 में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा ना, जो शक्तिशाली होगा, मैं उसी से शादी कर लूंगी और वही मेरा पति हो जाएगा, और वही जो सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति पति होगा, वही जो है ना 49 को बाकी निपटाएगा, बाकी मारेगा और हमारी रक्षा करेगा। तो साधु महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा भी जवाब सही नहीं है, तुम्हारा भी जवाब सही नहीं। एक भला आदमी 49 आदमी को कैसे मार सकता है, कितनों शक्तिशाली हो, कितनों ताकतवर हो, कैसे मार सकता है। उन्हें भी निकाल दिया गया। तीसरी महिला को बुलाया गया। तीसरी महिला से भी वही क्वेश्चन। एक नाव है, उस नाव में 50 व्यक्ति हैं, 50 लोग पुरुष हैं, एक टापू है, नाव डूब रहा होता है, तो आप क्या करोगे। वो तीसरी महिला मुस्कुराती है, मुस्कुरा के कहती है, वो वैश्या थी, कहती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कहाँ क्या मंदिर जाना, क्या मस्जिद जाना, प्रॉब्लम तो है ही नहीं। साधु महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा भी जवाब सही नहीं है, इस सवाल का जवाब तुम्हारा भी सही नहीं है। जिसको प्रॉब्लम ही ना दिखे तो उसको समाधान की क्या जरूरत है। उन्हें भी निकाल दिया गया। चौथी महिला को बुलाया गया। चौथी महिला कहती है, चौथी महिला से भी वही सवाल कि एक नाव होता है, नाव में 50 व्यक्ति होते हैं, नाव डूब रहा होता है, बगल में टापू होता है, जब नाव डूब रहा होता है तो तुम कैसे अपना जान बचाओगे। तो वो महिला कहती है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं प्रयास करूंगा, अज्ञानी हूं, मैं प्रयास करते आखिरकार मैं सफल होने की कोशिश करूंगा। साधु महात्मा कहते हैं, शाबाश, इस पृथ्वी पर शाबाश, तुम ही जीत गई। इस पृथ्वी पर हर आदमी नादान होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग आए हैं, हर आदमी को कुछ नहीं पता होता है।
दुनिया के बारे में, वो दुनिया के माहौल से सीखते हैं, दुनिया में कठोर परिश्रम करते, हार ना मानने की कोशिश के साथ लगातार प्रयास करते हैं और वही जीत जाते हैं। इस कहानी का मैसेज ये है।